सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जिन बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन का पेपर नहीं हुआ तो भाई इन क्वेश्चंस को रेडी करें और गारंटी ले सकता हूँ इन क्वेश्चंस के आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले है गिव ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की एक परिभाषा दीजिए। बिजनेस की यानी कि व्यवसाय की एक परिभाषा देनी है। व्यवसाय की एक परिभाषा देनी है आपको। ठीक है ना, व्यवसाय क्या हुआ है, व्यवसाय की डेफिनेशन बतानी है आपको। तो आराम से बता देंगे बिजनेस क्या होता है, आराम से डिफाइन कर देंगे। मैं हिंदी में भी इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ बच्चे हमारे पास हिंदी वाले हैं। तो व्यवसाय की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि ऑनलाइन लेन देन क्या है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन लेन देन क्या है। ठीक है, आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन का ही, आप देख रहे हो कुछ भी सेल परचेजिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो ट्रांजैक्शन भी है, पैसे का लेन देन भी है, वो भी ऑनलाइन ही हो रहा है। चाहे वो पेटीएम के थ्रू हो, चाहे वो फ़ोन पे के थ्रू, चाहे वो गूगल पे के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रही है। ठीक है ना, इसके बारे में आप एग्जाम्पल लेके अच्छे से बता सकते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको बोलते हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यावसायिक संगठन। ठीक है ना, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द यूनिट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द यूनिट, इकाई का अर्थ बताओ। इकाई, यूनिट को बोलते हैं हम इकाई, इकाई का अर्थ बताओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गिव ए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं बेटा व्यावसायिक संयोजन। व्यावसायिक संयोजन, ठीक है, व्यावसायिक संयोजन की परिभाषा देनी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलता हूं, क्या है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। भाई मॉडर्न बिजनेस बोलते हैं आधुनिक व्यवसाय को। मॉडर्न बिजनेस किसको बोलते हैं भाई, आधुनिक व्यवसाय के बारे में आज को पता है। आधुनिक व्यवसाय क्या है भाई, आधुनिक व्यवसाय। आप एक चीज जरूर जज करते होंगे भाई, आज का जो टाइम है बिजनेस जो है वो ऑनलाइन मोड पे है ना। तो इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, इसकी विशेषताएं बतानी है आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस बताना है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, सरकारी और प्राइवेट कंपनी, सरकारी और निजी कंपनी के अंदर आपको अंतर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज द बिजनेस कॉम्बिनेशन डिजायरेबल, यानी कि इसको बोलते हैं सॉरी हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या व्यावसायिक संयोजन वांछनीय है, इसको आप डिफाइन करना है। क्या व्यावसायिक संयोजन वांछनीय, डिजायरेबल को बोलते हैं वांछनीय है। ठीक है ना। इसके बाद व्हाट आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, वाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इज इन इंडिया इट इज डन, यानी कि ये कह रहा है कि व्यावसायिक संगठन क्या है। ठीक है, व्यावसायिक संगठन क्या है और भारत में व्यावसायिक संगठन का महत्व क्यों अधिक हो गया है, भारत में व्यावसायिक संगठन का महत्व क्यों अधिक हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस यूनिट। क्या कह रहा है ये, किसी नवीन व्यावसायिक इकाई, न्यू को बोलते हैं नवीन, बिजनेस को बोलते हैं व्यावसायिक और यूनिट को बोलते हैं इकाई। तो किसी नवीन व्यावसायिक इकाई की स्थापना के लिए उठाए जाने वाले कदमों की विवेचना करो, है ना। यानी कि जब हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स, उसकी स्थापना करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन द लिमिटेड लायबिलिटी
पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड इट्स मेन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह रहा है? एक सीमित दायित्व कंपनी, इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसको बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 को परिभाषित करना है तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे लेके चलता हूं आपको। व्हाट इज मीन बाय लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट? लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट ब्रीफली डिस्क्राइब द डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या कह रहा है ये कह रहा है व्यावसायिक इकाई का स्थान निर्धारण से क्या आशय है? व्यावसायिक इकाई का स्थान निर्धारण से क्या आशय है? व्यावसायिक इकाई के स्थान निर्धारण वाले घटकों का संक्षेप में वर्णन करो। ठीक है ना, आपको इसका क्या करना है? वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियलाइजेशन फैक्टर दैट इनकरेज रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द रीजन। कह रहा है विवेकीकरण, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विवेकीकरण। ध्यान रखना, विवेकीकरण याद रखना हिंदी वाले। तो विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं और विवेकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक या उसके कारण को समझाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो भाई बच्चों, ये है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 13 ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कहूंगा मैं इन क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और मैं गारंटी ले सकता हूं इन क्वेश्चंस के आने की संभावना 100% से भी ज्यादा है। तो एक एक क्वेश्चन को अपने मॉडल के अंदर टिक करके तैयार करके जाइएगा, चाहे गूगल से उठाइएगा, किसी भी तरह करके तैयार कीजिएगा, और मैं गारंटी दूंगा इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, एंड साथ ही जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय एंड टेक केयर, लिव यू, हैव ए नाइस डे।